You'll have to. Okay, why don't all of us rise? एक बार सब खड़े होंगे? Thank you. हाथ उठाइए, ऊपर तक लेके जाइए, सोचिए कि योगा का कोई पोज है, फिर अपने कंधे तक लाइए और पीछे बोलिए शाबाश। बैठो, बड़ा मुश्किल है भैया। Thank you very much. The opposite of a hero is not a villain, it's a bystander. हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन। मेरे दो गुरु हैं। एक गुरु है, उनका नाम है अंबर खरबंदा, उर्दू के शायर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। उनका एक शेर है कि मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। कह रहा तो बात करनी बहुत जरूरी है। थैंक यू। तुम्हें जो पीछे जो तुम जबरदस्ती तालियां बजा रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आवाज आ रही है? अच्छा। तो मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, लेकिन मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तो वैसा निकल आता। तो हमें फिर तुम मेरे साथ वो कर रहे हो। ये ना मैं भी करता था जब मैं छोटा था, जब मुझे लगता था स्पीकर को जल्दी भगाना है तो मैं भी जबरदस्ती ताली बजाता था, वाह वाह बड़ा बढ़ जाएगा, मैं जाने नहीं वाला 10 मिनट से पहले। तो हमें बात करनी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ऑथेंटिक, सीधी, सच्ची, ट्रांसपेरेंट, वल्नरेबल बात करें। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं तुम्हें गोलियाँ न दूँ। इसके लिए हम हाँ। तो मेरा नाम पंछी है, इफ़ यू ऑलरेडी डोंट नो। मैं देहरादून में रहता हूँ और मैं छोटी छोटी नज़्म नुमा आइटम लिखता हूँ। नज़्म नुमा आइटम मतलब कविताएं जो कि राइमिंग में होती हैं। बॉस को सलाम सुबह शाम तो पूरे होंगे सारे काम। जिंगल्स लिखता था मैं पहले, तो उसमें लिखते लिखते मैं यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन मैं आज जो बात करने आया हूँ वो है कि मैं जितने भी स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका हीरो कौन है, तो ज़्यादातर लोग पहले शुरू करते हैं मेरे पापा या मेरी मम्मी मेरा हीरो है। आप में से कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स आपके हीरो हैं? ओके। फिर कुछ कैटेगरी होती हैं जो कहते हैं कि साहब विराट कोहली मेरा हीरो है, आलिया भट्ट मेरी हीरो है, शाहरुख खान मेरा हीरो है, और जो भी है, ग्रेटा थनबर्ग भी हैं आजकल, जो भी हैं। इनमें से कोई लोग हैं जिनके हीरो हैं ऐसे? ओके, गुड। हीरो की लेकिन एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एक तो मैंने आपको बताया, हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन। लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं वो ये है कि हर वो शख्स जिसने जब कुछ गलत होते हुए देखा तो उसके बारे में कुछ किया, रिस्क लिया और औरों के लिए किया। ये तीन चीज़ें किसी को भी हीरो बनाती हैं। सो हीरोज एक्ट, हीरोज टेक रिस्क्स एंड हीरोज डू इट फॉर अदर्स। और बहुत सिंपल सा है। तो जब मैं ये डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ यार, जब आपके पेरेंट्स ने या विराट कोहली ने या आलिया भट्ट ने या ग्रेटा ने या इन्होंने देखा तो उसके बारे में कुछ किया जब कुछ गलत होते हुए देखा? तो ये जवाब अपने आप से पूछना ज़रूरी है। फिर हम पूछते हैं उन्होंने रिस्क क्या लिया? उन्होंने कुछ किया तो सही, लेकिन अगर उसमें रिस्क नहीं था तो वो उतने बड़े हीरो हैं क्या? और फिर तीसरा सवाल हमें ये पूछना पड़ता है कि क्या जो उन्होंने किया वो सिर्फ अपने लिए किया या औरों के लिए किया? और जब ये तीनों चीज़ें टिक हो जाती हैं तो हम उस शख्स को हीरो बोलते हैं। और कोई भी हीरो हर समय हीरो नहीं रह सकता, ये इम्पॉसिबल है। ओके, लेकिन हम हीरोइक एक्शन छोटे छोटे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत होते हुए दिख रहा है तो यार डर तो सबको लगता है, क्योंकि पंगे कौन लेगा? कभी सड़क पे होता है, कभी स्कूल में होता है, कभी कोई हमारी ज़िंदगी में या स्कूल में बुली होता है, कभी मोहल्ले में होता है, कभी घरों में होता है। तो रिस्क जब आप ले लेते हैं डर लगने के बावजूद, और जब आप खाली अपने लिए करते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं। मेरी 3 पसंदीदा पोम्स हैं जो मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ, जो मेरे दीवार पे लगी हुई हैं। उन तीनों को मैं आज आपको सुनाना चाहूँगा, उसका हिंदी रूपांतर आपको सुनाऊँगा। और ये पोम्स हैं रडियार्ड किपलिंग साहब की इफ़। किसी ने सुनी है? कोई बात नहीं, आज मैं सुना देता हूँ, इसके बाद जाके अंग्रेज़ी में पढ़ लेना, ठीक है? खलील जिब्रान साहब का किसी ने नाम सुना है? चलिए, उनकी एक पोम है जिसका नाम है फियर। और तीसरी रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव का नाम सुना है किसी ने? उनकी पोम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर आज भी कहीं पढ़ाई जाती है स्कूल में। अरे वाह, वो जिंदा है वो, इसका मतलब है।
तो ये तीनों मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं क्योंकि ये तीनों हीरो की डेफिनेशन को पूरा समझाती हैं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? ऑलराइट। मैंने आपसे बोला कि हीरोज एक्ट व्हेन दे सी अ रॉन्ग, हीरोज टेक रिस्क्स एंड हीरोज डू इट फॉर अदर्स। और पोम्स सुनाने का एक बहुत सिंपल सा रूल है, वो ये है कि मैं जब आपसे बोलूंगा मुलाहिजा फरमाइए तो आपको कहना पड़ेगा इरशाद। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करें, मुलाहिजा फरमाइए। तुम किसी भी महफिल के लिए तैयार हो। अब कहीं भी जाओ, घर जाके भी मम्मी से, मम्मी मुलाहिजा फरमाइए, हमारे लिए खाना ले आइए। ऐसा एक शख्स यानी इंसान, ऐसा एक शख्स, ऐसी एक कंपनी, ऐसा एक परिवार, ऐसा एक देश, जरा दिमाग लगाओ, जिसने दुनिया को थोड़ा भी बदला हो, बेहतर बनाया हो, जरा सोच के बताओ, जरा दिमाग लगाओ। वो शख्स जिसने जब कुछ गलत होते देखा या जब कुछ करने का वक्त आया था, क्या उसने कुछ किया था या सिर्फ देखा किया था? प्लीज समझाओ, जरा सोच के बताओ। इस दुनिया बदलने वाले को दुनिया ने कभी ना कभी पागल न कहा हो, ऐसा एक शख्स, ऐसा एक इंसान तो दिखाओ, जरा सोच के बताओ। और जब हर जरा सी भी दुनिया बदलने वाला अपने ही मुंह से कह दे कि पहले इसी दुनिया ने मुझे पागल समझा था, अपने ही मुंह से खुद ये कह दे कि मैं दुनिया के सब करने के बावजूद बैठा नहीं रहा, तो यार समझ लेना, मान लेना, पागलपन सिर्फ दुनिया से थोड़ा अलग होने का नाम है। पागलपन सिर्फ दुनिया के सांचों में न ढलने का दाम है। पागलपन सिर्फ दुनिया से खुद को बचाए रखने का अंजाम है। बहुत सारे लोग जिनको मैं जाके कहता हूं कि साहब आपको एवरीडे हीरोइज्म समझना पड़ेगा, और एवरीडे हीरोइज्म होता है कि गलत होते हुए दिख रहा है लेकिन डर लग रहा है, गलत होते हुए दिख रहा है, रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेंगे तो यार कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। आपको मैं गारंटी करता हूँ कि स्कूल के आगे अगर आज अभी एक्सीडेंट हो जाए और आप सब गाड़ियाँ निकाल रहे हो, तो सोशल रिसर्च ये कहती है कि 3 से 4% लोग रुकेंगे, उसमें से 1-2% अपना काम छोड़ के उस शख्स को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये हमारी सोसाइटी के उसूल है और इस सब में हम शामिल हैं। मैं आपको एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रोज सड़कों पे होता है। हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा कि हम अगर ऐसा करते हैं और हमें देख के आगे हमारे बच्चे करते हैं और हम स्कूल के अंदर कुछ और पढ़ाते हैं, तो अल्टीमेटली हम किस किस्म की सोसाइटी बना रहे हैं? क्योंकि ये खाली एक्सीडेंट तक फिर खाली रहता नहीं है, फिर ये हमारी पर्सनालिटी बन जाता है और फिर ये पर्सनालिटी आप जहां भी लेके जाएंगे वैसा ही होगा। पहली पोम है, मुलाहिजा फरमाइए, दिस इज कॉल्ड इफ। तुम खुद को अगर संभाल सको जब सब खराब होने लगे, तुम खुद को अगर संभाल सको जब सब खराब होने लगे, हर जुर्म तुम्हारे सर करने हर एक बेताब होने लगे, जब कोई ना तुम पर यकीन करे, जब कोई ना तुम पर यकीन करे, बस खुद पर यकीन तुम्हारा हो और न यकीन करने वाला भी तुमको रोज गवारा हो, जब इंतजार करना पड़े, जब इंतजार करना पड़े तुम इंतजार से थको नहीं, जब झूठ तुम्हारे बारे हो पर झूठ पे तुम कभी रुको नहीं, जब नफरत तुमसे की जाए, जब नफरत तुमसे की जाए पर तुम नफरत से दूर रहो, ना बड़ा चलन ना बड़ी बात तुम करने को मजबूर रहो, जब ख्वाब देखकर तुम अपने ख्वाबों की गुलामी छोड़ सको, जब ख्वाब देखकर तुम अपने ख्वाबों की गुलामी छोड़ सको, हर सोच को अपनी जब चाहो जिस ओर भी चाहे मोड़ सको, जब समझ सको कि हार और जीत दोनों फरेब हैं, झूठे हैं, जब समझ सको कि हार और जीत दोनों फरेब हैं, झूठे हैं, जब हार और जीत तुम्हारे दिल से जाने कब से छूटे हैं, जब समझ सको सच को लेकर कुछ भी ये लोग बना देंगे, सच की तारों को उलझाकर एक नया सा जाल बिछा देंगे, जिस पर एक उम्र गुजारी हो, हर चीज अगर वो टूटी हो, उन चीजों को फिर लाने की अगर सोचना तुमसे छूटी हो, जो जीत चुके हो आज तलक एक दाव पे अगर तुम हार सको, जो जीत चुके हो आज तलक एक दाव पे अगर तुम हार सको, शुरुआत से फिर से खेल सको, जो जीता हार पे वार सको, जब टूट चुके हो अंदर से पर कदम तुम्हारे रुके नहीं, आवाज अगर ये आती हो हम थके हैं लेकिन झुके नहीं, जब भीड़ में रहकर खास न हो, जब भीड़ में रहकर खास न हो और खासों में तुम आम रहो,
जब भीड़ में रहकर खास न हो और खासों में तुम आम रहो, यारों से न तुमको चोट लगे, दुश्मन से भी अनजान रहो, हर शय का जब शुमार न हो, गिनती से तुमको प्यार ना हो, हर पल हर लम्हा चल पाओ, एक पल भी जब बेकार ना हो। अब सुन ए आदम के बेटे, आदम के बेटे या बेटियां, अब सुन ए आदम के बेटे, अब देख जमी तेरी होगी, इस दुनिया की कोई शय है क्या, ये दुनिया ही तेरी होगी। ये रडियार्ड किपलिंग साहब की एक पोम है इफ, ये उसका हिंदी रूपांतर है। थैंक यू। Heroes act. Heroes are extremely conscious of what is happening around them, and when they see something around them, they are hurt, they are sensitive, and usually हमारी दुनिया हमें बताती है कि ये रहने दे यार, रहने दो बेटा, ये ना सब तुम्हारे बस का नहीं है, और धीरे धीरे फिर वो तुमको सेंसिटिविटी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि दे हैव द राइट इंटेंशन, उनको लगता है कि कहाँ कहाँ बच्चे पंगे लेंगे। और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम एक बार इस सेंसिटिविटी से बाहर निकल गए तो वापस जाना बड़ा मुश्किल होता है। So whilst you don't control everything, especially your parents and schools and society, it might just be possible कि तुम अपनी सेंसिटिविटी बचा के इस दुनिया से निकल जाओ। दूसरा सुनते हैं, हीरोज टेक रिस्क्स, मुलाहिजा फरमाइए। थैंक यू। ऐसा कहा जाता है कि समंदर से मिलने से पहले दरिया को शायद बहुत डर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि समंदर से मिलने से पहले दरिया को शायद बड़ा डर लगता है, जब पीछे मुड़ के देखता है दरिया तो वापस पहाड़ों जंगलों मैदानों का हो जाऊं। दरिया को ऐसा अक्सर लगता है, दरिया को शायद डर लगता है। कहां इतना बड़ा समंदर और कहां मैं छोटा सा दरिया, कहां इतना बड़ा समंदर और कहां मैं छोटा सा दरिया। समंदर से मिलने का मतलब ही है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, अभी कम से कम दरिया तो हूं, अभी कम से कम दरिया तो हूं। लोग पूछते हैं अपना भी कुछ नाम है, समंदर से मिलूंगा ना, कहीं का नहीं रहूंगा, क्या कहलाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। पर देखिए ना दरिया भी वापस कहां जा पाता है, पर देखिए ना दरिया भी वापस कहां जा पाता है, जहां मर्जी से चला हो बेचारा, जितना मर्जी बड़ा हो बेचारा, समंदर में जाके बाकी दरियाओं की तरह ये भी खो जाता है, वापस कहां जा पाता है। पर बेचारे की किस्मत देखिए, पर बेचारे की किस्मत देखिए, दरिया को भी समंदर से मिलने का जोखिम उठाना पड़ता है। पर बेचारे की किस्मत देखिए, दरिया को भी समंदर से मिलने का जोखिम उठाना पड़ता है। समंदर की आंखों में आंखें डाल के डरते डरते डर मिटाना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है। पर जो दरिया समंदर से खुद मिलने जाता है, पर जो दरिया समंदर से खुद मिलने जाता है, जो दरिया डर लगने के बावजूद समंदर की तरफ चलता जाता है, वो दरिया फिर दरिया नहीं रहता, वो दरिया फिर दरिया नहीं रहता, वो दरिया समंदर हो जाता है। थैंक यू। तो यूजुअली जब आप एक बार रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, और हमारी रिस्क एपिटाइट है, ज़रूरी नहीं कि आपको सीधा शहीद ही होना है। आपकी जो भी पावर है, मिसाल के तौर पे मेरी पावर आजकल पता है क्या है, मैं अपनी उम्र से कम 20 साल ज़्यादा दिखता हूँ। तो मुझे जहाँ भी दिखता है ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं जाके कहता हूँ बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, अंकल। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या चला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं, है ना। हीरोज टेक रिस्क्स, जो दरिया समंदर की तरफ खुद चल के जाता है, वो फिर दरिया नहीं रहता, वो समंदर हो जाता है। सो यू कैन ऑलवेज बिकम बिगर बाय टेकिंग बिगर रिस्क्स। और तीसरा और आखिरी, और मैं इस पोम पे फख्र भी करता हूँ, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ इट, और मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है। शर्म इसलिए आती है कि ये पोम आज से कोई 115 साल पहले लिखी गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले इसे बांग्ला में लिखी थी, फिर खुद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, मैं भी आपको सुनाऊंगा। और मैं जब भी इस पोम को पढ़ता हूँ, और ये लिटरली मेरी डेली की प्रेयर है, Where the mind is without fear, मैं आपको पहले इंग्लिश में सुनाता हूँ, मुझे बांग्ला तो नहीं आती। मैं जब इसे पढ़ता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि यार कमाल की बात देखो कि एक शख्स जो कि 115 साल पहले इसी देश में रह के इस देश के बारे में कुछ चीज़ें सोचता था और उम्मीद करता था कि ये चीज़ें बदलेंगी, आज भी यार वैसे का वैसा ही है। आज भी यार उन चीज़ों में फ़र्क नहीं आया, और ऐसा नहीं है कि कहीं फ़र्क नहीं आया, लेकिन लुक एट द अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू डू इन दिस कंट्री। और बस मैं आपको ये सुना के फिर यहाँ से खिसक लूँगा, जिससे कि
ज़्यादा बोर ना हो आप। मुलाहिज़ा फरमाइए। पहले इंग्लिश में, लेट्स लिसन टू द ओरिजिनल वन दैट गुरु रविंद्रनाथ टैगोर wrote, and then we can go to the Hindi version. Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way in the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां झुका कोई भी सर ना हो, जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां झुका कोई भी सर ना हो, जहां इल्म आजाद हो, जिंदा हो, जहां इल्म आजाद हो, जिंदा हो, छोटी छोटी दीवारों से जहां बटा न हर बाशिंदा हो, जहां सच से सोच निकलती हो, जहां सच से सोच निकलती हो, लफ्जों में जान मचलती हो, जहां बाजुएं कोशिश करने का हर दिन कमाल दिखलाती हो, जहां अच्छी सोच की धाराएं सहरा में नहीं खो जाती हो ज़हनो दिल में सोच खुली, हो ज़हनो दिल में सोच खुली, मुश्किल ना कोई भी काम लगे, ऐसी आजाद सी जन्नत में ऐ मेरे खुदा मेरा वतन जगे, ऐसी आजाद सी जन्नत में into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. The young of the country, that is you, are today in danger of being pushed into corners where we want you to not ask questions. हम चाहते हैं कि जो भी जिस भी सोसाइटी में लोग सवाल ज़्यादा पूछते हैं, उस सोसाइटी को जवाब देने पड़ते हैं। किसी भी सोसाइटी को कंट्रोल करने का ये होता है कि सबको बोलो कि जो तुमसे कहा जा रहा है वो करो, सिर्फ रूल्स फॉलो करो, और कोशिश ये करो कि उन रूल्स को बस उतना ही क्वेश्चन करो जो तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए काफ़ी है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम यहाँ से निकल सकते हो तो इंडिया से बाहर निकल जाओ, दुनिया में और भी बहुत सारी जगह है, और यहाँ रहना है तो इतने पैसे कमाओ कि तुम एक अपना छोटा सा बबल बना सको। रहो तो इंडियंस के बीच में, लेकिन एक एसी सा बबल बना लो, उसी में ट्रैवल करो, उसी में रहो, उसी में पार्टी करो, उसी में अगर हुक्का फूकना है या नहीं फूकना डॉक्टर साहब के हिसाब से फूको। और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम चाहो ना चाहो, तुमको सड़क पे वो लोग मिलेंगे, घरों पे वो लोग मिलेंगे, कोई तुम्हारे घर काम करेगा, कभी तुम जाओगे, कभी किसी से काम करवाओगे, और तुम चाहो ना चाहो या तो तुम उस बबल के अंदर रहते रहते छोटे होते जाओगे, और या अगर तुम उस बबल के बाहर लोगों से मिलोगे तो तुम्हें दर्द होगा। तो एवरीडे हीरोइज्म ये होता है कि जहाँ पे भी तुम सेंसिटिव हो, जहाँ तुम्हें दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है, उसके बारे में उतना तो करो जितना तुम कर सकते हो। सर माय क्वेश्चन है कि आपने बोला कि जो भी हमारे कैपेसिटी में हम रिस्क ले सकते हैं जी वो हम ले। जी अभी परफॉर्मिंग आर्ट्स टीम ने प्ले प्रेजेंट किया अबाउट डोमेस्टिक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। So sir, I'm pretty sure a lot of people here would resonate with it when I say कि women on a daily face a lot of challenges. Absolutely. I travel alone sometimes to and fro and I face a lot of challenges. Absolutely. But sir, कभी-कभार वो लिस्ट लेने के लिए ना आपको अंदर से वो ज़ील नहीं आ पाती है, बस तमाशबीन, आप खुद तमाशबीन बन जाते हैं। ठीक कह रहे हो। तो सर, how do you propose कि एक औरत उस टाइम पे जब उसके साथ में कोई नहीं है, वो अकेली है, वो अपने आप के लिए हीरो बने? मैं क्योंकि एक प्रिविलेज्ड पोजीशन से आता हूँ बेटा। आपका नाम क्या है? दिया। यहीं रहना दिया। हम एक क्लास बेस्ड, कास्ट बेस्ड, हाइट बेस्ड, जेंडर बेस्ड सोसाइटी में रहते हैं। मैं अगर एक दलित, काली, मुसलमान, छोटे हाइट की औरत होता तो मैं एक पंजाबी, दिल्ली वाली गोरी औरत से भी नीचे होता, है ना। और पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रिविलेज और ये क्लास हर जगह एग्जिस्ट करती है। मैं न्यूयॉर्क में काम कर रहा था थोड़े दिन, और जो वहाँ के बड़े बड़े
अफ्रो अमेरिकन होते हैं, उनके साथ मुझे एग्जैक्टली वही डर लगता था जिसको तुम बयां कर रही हो। अगर आप कभी सबवे में ट्रैवल करोगी, डर लाजमी है, इनसिक्योरिटी हम सबको होती है। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारी कैपिटल में औरतों के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। आई विश वी कुड डू मोर, वी शुड डू मोर। तो और मैं उसमें बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं स्पेशली आपसे शर्मिंदा हूँ कि आपको ये रोज़ झेलना पड़ता है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, उतना रिस्क लो जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन रिस्क लेना बंद मत करो। आज तुम उस पोजीशन पे हो जहाँ पे तुम किसी और के लिए कर सकती हो। अगर उस बस में 4 लड़कियां हैं तो तुम बात कर सकती हो। कल कदार तुम एक कंपनी में जाओगी जहाँ पे तुम उस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होगी, CEO होगी, तो तुम्हारे हाथ में ताकत होगी। लेकिन जितनी भी हमें ताकत दी गई है उसका तो इस्तेमाल हमें करना चाहिए। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ताकत तो नहीं दे सकता, जादू की छड़ी हम में से किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम सबके पास कुछ ना कुछ ताकत तो है। सेल्फ प्रिजर्व करने के बाद आपके घर में कोई ना कोई आपकी मेड आती होगी, आपके घर आसपास कोई ना कोई ऐसी औरत होगी जिससे आप ज़्यादा पावरफुल हो। अगर मैं लड़की नहीं हूँ तो मैं लड़कियों को बचाने का ठेका क्या खाली लड़कियों का है? उस समय जितने आदमी वहाँ पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना? तो बसों में बैठे, अब आपके ब्रदर हैं आपके घर में, आपके सिबलिंग्स, तो उसको भी समझाना कि मैं, आपने उससे कभी बोला है कि मेरे को ऐसा महसूस होता है? अब उसको ज़रा जाके बताना। यंग है तो कोई बात नहीं, बड़ा होके तो उसने भी यही करना है, उसको समझाना तो पड़ेगा कि या तो वो हीरो बन जाएगा और या फिर वो भी वही करेगा जो नहीं करना चाहिए। तो वी हैव टू स्टार्ट हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस चौड़े में अपनी सोसाइटी में, बगैर हिचक के। और ये हमारी वो है, हम इनके बारे में न बात करके हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी की असलियत है, और जितना हम बात करेंगे, मुश्किल को समझने का तरीका नहीं, बात तो करें। सोल्यूशन तो मेरे पास है नहीं बेटा, मैं इस बारे में शर्मिंदा बहुत हूँ, लेकिन जहाँ पे ऐसा होते हुए दिखता है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। So, as you said that to think about such matters, I do think about such matters and I write. आप तो philosopher है, right? Yes. Yeah, I caught you, man. So you were talking about the idea of heroism and the cult of victimhood. No, I didn't speak about the cult of victim. The victimhood, which can be the opposite. ये आपने कहीं पढ़ा था and you want to use that term. Yeah, given by Nietzsche. Have you read Nietzsche regarding this topic? You can't test me here. मतलब मैं पता है तू कहाँ जा रहा है, क्योंकि आज से exactly 30 साल पहले मैं भी वहीं खड़ा था, और मुझे भी बताना बड़ा ज़रूरी होता था कि मैंने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। हाँ, मैंने it is pronounced Nietzsche. No, Nietzsche. I know. I can. I'm sorry, I just thought you didn't pronounce it. I can speak German. I'm literate in that language. I appreciate that. Right. So, I had a question regarding this because you see this idea of nihilism being caused in the society, that there are certain people who are मुझे उस मतलब नहीं पता होता है, उसका जरा मतलब समझाओ। nothing, that they all desire for comfort and pleasure and are not willing to take dangers. Okay. And all, and you see the ratio of people going into that idea skyrocketing generation by generation. लेकिन जो मुझे मोटा समझ में आया, आपका नाम क्या है बेटा? चिन्मय। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सवाल ये है कि लोग या तो हीरो होते हैं या विलन होते हैं या बीच में होते हैं, कुछ इस तरह का पूछ रहे थे। हाँ, और बीच वाले वो हीरो की वैल्यू को कम कर देते हैं, और बीच वाले हीरो की वैल्यू को कम कर देते हैं। बहुत ही डीप सवाल है बेटा, बैठो। शायद ऐसा सवाल हम बाद में लेंगे। नहीं वो कोई बात नहीं, बट आई मस्ट आंसर इफ इज। एक होता है हीरो और एक होता है मैं हीरो दिखना चाहता हूँ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हीरो क्या करता है, गलत होते हुए देखा, एक्ट किया, रिस्क लिया, औरों के लिए किया। और एक होता है जो करता है और फिर कहता है I took a risk, तालियां, and I did it for you. मेरे एहसान मंद बनो। And we are a very narcissistic society today. 4 decades in India, which was a result of the kind of culture that we imported from a lot of Western individualistic societies, which is where Nietzsche's out came from. What has happened is that
we have started to focus so much on ourselves that we forget कि हम अकेले survive नहीं कर सकते. हमें एक दूसरे को support करना ही पड़ेगा. The moment we start to realize that, जो जिस discussion पे हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इसको थोड़ा सा regressive होने से बचा सकें. If you want to know more about heroism and how can you be a hero and what are some of the heroes that we've been researching and talking about, please take a moment to go to Jai Hind Project and do subscribe to the YouTube channel जहाँ पे हम हर हफ्ते इंडिया के ऐसे लोगों की स्टोरीज डालते हैं जो कि एक्चुअली ये काम कर रहे हैं.